इस समय बड़ा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे माननीय सुरेंद्र सिंह जी से मुझे मिलने का अवसर मिला। आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको बताने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना आपके पास राजनीतिक अनुभव है, आपने वह भी समय देखा है जब मूल्यों की राजनीति होती थी, और आज का भी एक समय है जब मूल्यों को कहाँ रख दिया गया है ये तो बहुत दूर की बात है। केवल अब उत्तेजनाओं पे, भावनाओं पे राजनीति हो गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब आप जो है गृह राज्य मंत्री रहे हैं? मैं 1980 में प्रयाग विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद 1980 में जोहराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का उत्तर प्रदेश का सदस्य चुना गया, और उसके बाद दिसंबर के महीने में मैं पहले उप मंत्री बना, फिर बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके मैं उप मंत्री बना, फिर उसके बाद नारायण तिवारी चढ़ाए, उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बना। इसे ही सफर चलता रहा। फिर बाद इसके अंतर्गत कई विभाग भी साथ में रहे। आज की परिवेश में, आज की राजनीति और पहले की राजनीति, अभी मैंने अपने हिसाब से एक तुलना किया है, आप क्या देखते हैं दोनों में? अब उस समय जब 1980 में आए थे तो उस समय ईमानदारी और चरित्र की राजनीति थी। लोग ईमानदारी और चरित्र से लोग बात करते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लोग बस्ते जो पैसा बांटा जाता था उसका लोग भी पैसा नहीं देते थे। तो आज उस तरह से लोग की कमी हो गई है बहुत। और उस समय पैसे का महत्व नहीं था। उस समय कैंडिडेट, ईमानदारी, चरित्र, इसको लोग महत्व देते थे। इतना जातिवाद का दबाव नहीं था, न धन का दबाव था, न संप्रदाय का दबाव था। दबाव था सिर्फ एक चीज़ का कि लोग जीते, विकास का काम हो और अच्छी चीज़ की जहाँ प्रतिनिधि हमारी विधानसभा का जो प्रतिनिधि करे वो अच्छा काम करे, चाहे किस फील्ड का हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे उद्योग का हो, सड़क का हो, सिंचाई का हो, ऊर्जा का हो, शिक्षा का हो। और इस तरह से उस समय काम लोग इसको महत्व देते थे। बड़ौरा मिल भी आप ही के द्वारा बनवाया गया था ना, कताई हाँ, स्पीनिंग कताई मिल जो पूर्वांचल सहकारी मिल है, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ थे, उन्होंने इसे शिलान्यास किया था। स्वर्गीय वीर बहादुर जी ने उसका उद्घाटन किया था। ये पूर्वांचल सहकारी कताई मिल की स्थापना हुई। ये जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इंडस्ट्री कम थे उन जिलों में ये कताई मिल लागू की गई कि कताई मिल खोला जाए, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिले। मिला भी। बाद में जब कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद ये जो सरकारें आई 89 के बाद, उसके बाद इन उद्योगों की हालत बहुत ख़राब हुई। यही नहीं, गाजीपुर का एक चीनी मिल था वो भी चला गया, नंदगंज चीनी मिल। यही नहीं, बलिया में एक सहकारी कताई मिल थी रसड़ा में, वो भी बंद हो गई। जो किसानों के लिए था कि किसान, गन्ना जो है कैश क्रॉप है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन ये दोनों चीनी मिलें बंद हो गई। ये इसके लिए कांग्रेस के बाद जितनी सरकारें आई वो इसके लिए दोषी हैं। अब आप जैसा कि कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम बहुत बढ़िया था, लोगों से जुड़ा हुआ था, तो आप क्या समझते हैं कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई कि वो शासन से बाहर हो गई? कहाँ से चूक हुई, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? कांग्रेस के जो चूक हुई ना, जो पहले तो जो संप्रदायवाद और जो इसका जो स्थिति बना, उसके बाद फिर अब जो मैं अतीत में जो अब समझ ले जाना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि बनाम बाबरी फलाना, ये जब चीज़ें जो शुरू होने लगी, इसके बाद परिस्थिति कुछ बदलने लगी।
और भावनाओं की स्थिति बदलने लगी और प्रचार बहुत अनगत थे, जिससे बोफर्स का झूठा प्रचार हुआ राजू जी को लेकर के, आज तक नहीं कुछ हुआ उसमें। इस तरह से होते होते आप देखें कि 91 के चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव जी आज मुख्यमंत्री के रूप में आ गए, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी आ गए, और कोई स्थिति ऐसी नहीं बन पाई, और जिसकी वजह से स्थिति उसके बाद प्रचार होने लगा। फिर बाबरी मस्जिद गिर गई, 96 में कांग्रेस हारी, फिर 96-98 के बाद जो परिस्थिति बदल गई उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री अनिल कुमार गुजराल, देवगौड़ा, ये सब बीच में बने, उसके बाद फिर अटल जी आए, और क्या परिस्थिति हुई। उस समय तो शाइनिंग इंडिया थी, शाइनिंग इंडिया, अटल जी का नारा दिया गया था शाइनिंग इंडिया, मतलब ये बातें चर्चा हो गई। लेकिन 2004 में शाइनिंग इंडिया फेल हुई और पुनः पीपी की सरकार बन गई। काम भी हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम हुआ और चीज़ों पर काम हुआ, 2009 में भी आई। लेकिन उसके बाद इतना प्रचार हुआ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का, अन्य चीज़ों का हुआ। आज 6 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए। 2G स्पेक्ट्रम में आप देखें कि लोअर कोर्ट से सारे लोग बरी हो गए, CBI तथ्य भी नहीं दे पाई। अच्छा, एक और आपको रोकूंगा थोड़े समय के लिए। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस वर्तमान में या विगत 10 या 25 सालों से, मान लीजिए क्वार्टर सेंचुरी, मतलब अपना इसलिए पीछे जा रही है कि शीर्ष नेतृत्व स्टैंड नहीं ले पा रहा है? नहीं, शीर्ष नेतृत्व स्टैंड लिया, स्टैंड लेने में कोई कमी नहीं है। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी आप कह रहे थे बाबरी मस्जिद, अभी आपने कहा, तो भाजपा क्या करती है कि घेरती है आपको, वह एक तबके को पकड़ती है जो बहुसंख्यक है। तो क्या ऐसा आप लोगों को लगता है कि आप उनके विगत कुछ सालों में उनके पीछ पे खेल रहे थे? सिद्धांत की बात है जी कि कांग्रेस पार्टी कोई संप्रदाय की पार्टी नहीं है, कोई धर्म की पार्टी नहीं है, वो सबको मानती है, सारे दल को, सारे धर्म को, सबको मानती है, सर्वभौम सबको मानती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ कांग्रेस पार्टी सबको लेकर सेकुलर पार्टी है, एक धर्मनिरपेक्ष दल है, वो ये नहीं है कि ये एक ही चीज़ को, एक ही संप्रदाय को, एक ही धर्म को लेके चले, ऐसा नहीं है, वो सबको संभालते। आप पर आरोप लग रहा था कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल कर रहे थे। अभी तो प्रचार हुआ ना, कांग्रेस पार्टी ने कहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण किया, किस चीज़ का तुष्टीकरण? जैसे उन्होंने लोग जैसे भी गिनाते हैं, जैसे गिनवाने में कहते हैं कि ये लोग कह दिए कि राम डजंट एग्जिस्ट, राम है ही नहीं, सोनिया गांधी ने कह दिया। कहाँ कह दिया सोनिया गांधी राम नहीं है? वो ऐसा उन सब का आरोप है। आप बताइए, कोई, आप तो मीडिया वाले लोग हो, कोई रिकॉर्ड चीज़ बताओ कि कहाँ सोनिया गांधी ने कहा कि राम नहीं है, भगवान नहीं है, कहाँ नहीं है? भगवान ही का रूप तो राम है ना। दूसरा कृष्ण है ना। एलिगेशन है कि जो बहुसंख्यक समाज है भारतवर्ष में, हिंदू वर्ग, तो उसके प्रति ये एक बार भी, जैसे अभी वर्तमान में ले लीजिए, वर्तमान में हाथरस में उन लोगों का कहना है कि ये आंसू बहाने पहुंच गए राहुल गांधी जी, और वहीं राजस्थान में या आजमगढ़ में भी शायद किसी जगह पर हुआ था, तो वहाँ के लिए को बार नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं स्टैंड में थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है? या देखो, राजस्थान में जो घटना हुई, अशोक गहलोत ने किसी को नहीं रोका वहाँ जाने से, मीडिया हो, चाहे अखबार हो, प्रिंटिंग मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या जितने पार्टी के नेता हो, किसी को नहीं रोका। कहा स्वतः मन से जो जाए, जो देखे, जो काम हो वो देखे, उस पर कार्रवाई होगी। उन लोगों ने कार्रवाई भी की। यहाँ पे हुआ, वहाँ राजस्थान की सरकार ने ये तो काम नहीं किया ना कि बिना माँ बाप के पूछे ही उसकी लाश को ले जाकर दफना दिया या श्मशान घाट लेके चला दिया। अच्छा, इसके पीछे एक कारण दे रहे थे, बस एक सेकंड प्लीज। वो ये कह रहे थे कि जैसे वहाँ पे PFI और अन्य का भी फंडिंग हुआ है, ये हमको पहले से पता चल गया था। पहला जो प्रश्न किया था आपने, पहले तो उसका उत्तर ले लिया। वहाँ तो किसी को नहीं रोका उन्होंने। यहाँ पर तो यहाँ राहुल, अब उनके जो लड़की की जो लाश जो थी, बिना माँ बाप के परमिशन का, बताओ किस धर्म में, हिंदू धर्म में लिखा है कि बिना
पिता उसके उसके चिता पर आग भी नहीं दे सकता, भाई आग भी नहीं दे सकता। उन्होंने आके लाश को जला दिया, डेड बॉडी को, और कैसे जलाया किसी को पता नहीं, वो भी रातों रात जला दिया। विषय तो यहाँ है उनकी लाश एक को। और भी है आपसे है? कि स्टैंड की बात है, मैं वही कि वहाँ राहुल गांधी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ स्टैंड ले रहे हैं, इसी बात को हमलावर है। नहीं, स्टैंड वहाँ राहुल गांधी ने वहाँ क्या किया? वहाँ राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच करिए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और किसी को कोई रोका नहीं गया वहाँ। यहाँ तो अगर राहुल प्रियंका आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए उनसे, उनको रोका उन्होंने पहली बार, राहुल जी को धक्का भी दे दिया, गिरते गिरते बचे। आप देखो कि कार्यकर्ताओं पर कितनी लाठी चली, प्रियंका जी उस लाठी को पकड़ी भी पुलिस का, आपने देखा होगा। ये सब चीज़ें हुई, वहाँ किसी को रोका भी नहीं गया ना राजस्थान में। और राजस्थान में ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसकी लाश को उसके घर वालों को न दिया गया और उसकी लाश को रातों रात जला दिया। यहाँ तो विषय ये है ना कि रात में लाश को क्यों जला दिया, तथ्य को क्यों छिपाया गया, तथ्य को क्यों रोका जा रहा। आप जाने देंगे, लेकिन अगर आप विक्टिम को नहीं पकड़ेंगे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 10 लाख दे देंगे तो बताइए मतलब हो जाएगा। भाजपा तो यही कह रही है कि जो है कि आप अपना 10 लाख रखे रहिए और गुनहगारों को पीछे करिए, पकड़वा लीजिए। कहाँ पर? राजस्थान वाले में। वो तो कहाँ नहीं पकड़ा गया? अभी तो वही समाचार आ रहा था। अरे भैया तो आप देखो ना, कहाँ हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की, क्या नहीं किया राजस्थान? गिरफ्तारी की मांग। एक मिनट तो अगर है तो वहाँ पर अमित शाह अध्यक्ष थे उस समय ना, क्यों नहीं गए राजस्थान में उनके घर? क्यों नहीं गए? कौन रोका था अमित शाह को जाने से? कौन रखा था जेपी नड्डा को जाने से रोका? रोका क्या सको? यहाँ तो आप राहुल प्रियंका को आने भी नहीं दे रहे हो। भाई सत्य की बात करो, सत्य की बात करो, यहाँ पर सत्य से परे बातें मत करो। आप जो सत्य है वो देखो। यहाँ लाश जला दिया आपने और किसी को घर वालों को जलाने का मौका नहीं। यहाँ तो विषय यही तो विषय था ना कि भाई इसमें सच्चाई सामने आ जाए। और उनके लाश को क्यों जला दिया रात रात, क्यों जला दिया? बात तो यहाँ फंस गई ना। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, भी स्पेशली राहुल गांधी पर, जैसे कहते हैं कि पप्पू हैं, तो इसमें क्या है, आप क्या समझते हैं? देखो ये तो प्रचार है। राहुल गांधी ने अभी जिस तरह का कमेंट किया है, अगर राहुल गांधी पप्पू होते तो मध्य प्रदेश, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ को बाहर को सरकार फेंक देती। उन्हीं की मेहनत थी ना। गुजरात में एनी हाउ उनकी सरकार बनी थी ना मोदी जी की। विजय रूपाणी एनी हाउ बने थे ना। कांग्रेस पार्टी कहाँ एमएलए थे? एकदम कांग्रेस पार्टी के एमएलए जन 80-82 चले गए, 82-83 था। इसी तरह से आपने सरकार तोड़ तोड़ के बनाया वहाँ। कहाँ उनकी कमी थी? अगर राहुल गांधी जी किसी मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदू हो रहे हैं, किसी के यहाँ और जाते हैं तो कहते कुछ होते हैं। राहुल गांधी जी अगर उस समय तो जब राजू जी गुजरे थे, राजू जी की जब हत्या हो गई थी, मतलब शहीद हो गए थे, तो जो राहुल गांधी ने उनका जो दाह संस्कार किया वह तो उल्टा जनेऊ पहन के किए थे ना। उस समय नहीं था वो, उस समय भाजपा नहीं उठाई कि क्यों जनेऊ पहने हो आप। आज जब प्रचार में कहते हैं राहुल गांधी जनेऊ पहने, अरे इतना आप सत्य से प्रचार मत करो। देखो बीजेपी का एक प्रोपगंडा करने का तरीका है, उनका एजेंडा करने का तरीका है, वो बात करने का तरीका। आज आप कहते हो कि इतना बड़े घोटाला मनमोहन के ज़माने में हो गया, अरे भाई अब कार्रवाई तो करो ना। कब रोकाया आप? कौन रोका है आपको? 6-6 साल से डांट की पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट जांच करा। एक हाल ही में मंत्री जी एक बात और उठी थी। बात यह थी कि पूरे मीडिया चैनल्स पे 2-3 दिन से चल रहा है कि ये राष्ट्र के विरोध में कह दे रहे हैं कि नहीं, चाइना की आर्मी हमारे यहाँ आके कब्जा की है। तो ऐसा क्यों वो बातें कह दे रहे हैं जो विदेशी मीडिया कह रही है? ऐसा कह के उनको क्या बताना चाह रहे हैं वो? नहीं, विदेशी मीडिया की बात सुनो ना। जो चाइना, जो लद्दाख में हुआ, ये भारत की ही मीडिया ने दिया ना कि चाइना इतना घुसाया। चाइना यहाँ का ना पेंगोंग झील पर जो है उन्होंने जो पिक पॉइंट है वह 4 तक कब्जा कर लिया। ये तो भारत की मीडिया कर रही है ना। उनका तो ये था कि नहीं साहब, हमारा कैसे इसको लाभ मिल जाए, इसको तो यह है कि हमारी सीमा कैसे सुरक्षित रहे। इस बात को कहा उन्होंने लद्दाख में। लद्दाख में तो बात नहीं किया, सेना के गौरव को कहा। 1 मिनट तो
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीन भारत के अंदर नहीं आए, और रक्षा मंत्रालय जो है अपने संसदीय समिति में कहता है कि नहीं, यहाँ पर आए, इतना तक चीन अंदर आ गया। ये किसका? बाद में दूसरे दिन बयान बदला जाता है कि प्रधानमंत्री ने तो ऐसे नहीं कहा। बात इतनी ही थी ना, बात तो कुछ और नहीं था। वो सेना के गौरव के इतिहास का, सेना के अपने भारत के जो सैनिक हैं उनका जो गौरवशाली इतिहास है, उनकी जो बातें हैं उस पर सबको गर्व है। जो शहीद हुए थे भी, उनको लिए भी सारे देश की जनता एक है। राहुल वगैरह ने स्वयं शोक प्रकट किया। तो ये बताइए कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस किन बातों को लेके जाएगी? कुछ बातें ऐसा किन किन बातों को रखेगी मुख्य तौर पर? देखो, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ेगी यहाँ पर, जो ये 5 साल में जो योगी सरकार ने जो किया है, जो उनके काम को लेके जाएगी, किसानों को जो उन्होंने दिया है झूठा तोहफा, किसान का इशू अलग है। बेरोजगार नौजवानों को कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहाँ नौकरी चली गई? आपने कहाँ नौकरी दिया? पहले ये बताइए, 2 करोड़ कहाँ नौकरी दिया? 2 करोड़ लोगों को आपने। बेरोजगार का इशू है, किसान का इशू है, तमाम जो दलित का जो उत्पीड़न का इशू है, जो रोज महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसका इशू है। उन्होंने नारा दिया था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वो कहाँ गया भाई? वो नारा कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से। वैसे एक सवाल, एक देवकली पंप ना है, चक्काबाद पंप ना, किसके ज़माने में आई थी? कांग्रेस के ज़माने में आई। आज एक भी इसका सेकंड फेज भी नहीं शुरू कर पाया हुआ है, न कहीं कोई इंडस्ट्री लगाया हुआ। कौन किस चीज़ की बात करना चाहते हो? कि किस चीज़ पर वोट मांगोगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय है। आए दिन लोग हत्याएं हो रही हैं। एक प्रश्न, आए लॉ एंड ऑर्डर, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग बलात्कार के शिकार हो रही हैं महिलाएं। किसके राज में हो रही है? एक दूसरी चीज़, मैं भ्रष्टाचार के बारे में, आप अखबार मीडिया के लोग हो, आप जाओ किसी तहसील और किसी थाना को आप उठा लो, क्या स्थिति है वहाँ पर आज के लिए? तो चले जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी, चले जाए डिवाइस दफ्तर, क्या स्थिति है वहाँ पर? बिना कहीं घूस का कुछ काम होने वाला है? मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता था, लेकिन जो आज स्थिति है, आप कहीं भी किसी तहसील में खड़े हो जाइए, किसी थाने पर खड़े हो जाइए, कहीं भी शिक्षा अधिकारी के चले जाइए, कहीं डिवाइस के यहाँ चले जाइए, क्या उत्पात हो रहा है? कहाँ साफ सुथरी, कहाँ बातें हो रही हैं? इन सब विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में जनता के बीच में जाए। जी, एक सवाल और आखिरी होगा कि इन्हीं मुद्दों को लेके बसपा और सपा भी जाएंगी, तो आप उनसे कैसे अलग होंगे, या क्या उनसे मैं बसपा सपा जाएगी, वो ठीक है, वो तो भी पार्टी है, वो जाएंगे। लेकिन जितनी लड़ाई इस समय लड़ी गई है, ये योगी के सरकार चाहे मोदी सरकार के खिलाफ, चाहे संसद हो चाहे बाहर विधान बाहर हो, कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी लड़ी हो तो पहले आप बताओ। कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी है जो लड़ रही है, जो ईडी सीबीआई सारा फेस कांग्रेस पार्टी कर रही है, जुडिशरी जांच सारे कांग्रेस पार्टी के नेता फेस कर रहे हैं। चाहे किसी कोई और दल के लोग कहीं जाने को तैयार हो, तो कहीं भी जाने की बात हो, तो मैं उन बातों के ऊपर मैं छिंद्राविषण नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में इन दलों की तुलना में सबसे आगे है संघर्ष में। अच्छा, गठबंधन का अभी कुछ समझ में आ रहा है कि गठबंधन भी हो सकता है? अब इसका तो उत्तर हमारे जो है प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और राहुल और प्रियंका देंगे, जो इंचार्ज है, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं। बहुत बहुत